हर हर महादेव सभी को जय श्री हरि विष्णु। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी मनाया जाता है। इस साल 10 नवंबर को अक्षय नवमी है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। आंवले के पौधे के पूजन के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से विष्णु जी और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन आंवले के पेड़ की परिक्रमा भी की जाती है। कहा जाता है कि इससे साधक की सभी मनचाही इच्छा पूरी होती है। इस दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक दैत्य का वध किया था, इसीलिए इस पर्व को कुष्मांडक नवमी भी कहा जाता है। आंवले के वृक्ष में देवी देवताओं का निवास माना जाता है। अक्षय नवमी के दिन दान पुण्य के कार्य भी अति शुभ फलदायी माने गए हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर घी का दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष के नीचे व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणपति की आराधना के बाद अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद आंवले की जड़ को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद दूध अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अक्षत पुष्प चंदन से पूजा अर्चना कर और पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए तथा इसकी कथा सुननी चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, अर्थात षोडोपचार पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। पूजन अर्चन के बाद बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ खीर पूड़ी सब्जी और मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। अक्षय नवमी के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए अन्न वस्त्र तथा कंबल आदि दान करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए दान का पुण्य फल का अनंत फल प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष के नीचे पितरों का तर्पण भी किया जाना श्रेष्ठ एवं सफलदायक होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा कर 108 बार परिक्रमा करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई धर्म प्रेमी तो आंवला पूजन के बाद वृक्ष की छांव में ब्राह्मण भोज भी करते हैं तथा स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी भी कोई कमी नहीं होती है। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्यवर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व होता है। माना गया है कि इससे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। आइए जानते हैं आंवला नवमी से जुड़ी बातें, इसका महत्व और इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। आंवला नवमी का महत्व। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखें तो इसका दुगना फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास की सफाई करके आंवले वृक्ष की अच्छे से पूजा करें। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी।
शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए, जिससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना न पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किए होंगे, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने मुझे यह सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने उसकी कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।